नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मल्लिका अर्जुन खड़गे से। कांग्रेस पार्टी को आखिरकार नया अध्यक्ष मिल ही गया। काफी समय से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर जो मारामारी देखने को मिल रही थी, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी चिंतित रहती थी। हालांकि आखिरकार मल्लिका अर्जुन खड़गे पर विश्वास जता ही दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, क्या वो पार्टी की हालत को बेहतर कर पाएंगे? जो चुनौतियां कांग्रेस पार्टी को लेकर है उसको वो पूरा कर पाएंगे? दरअसल कांग्रेस पार्टी को उभारना ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो नतीजे आए हैं उस पर थरूर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते नजर आ रहे हैं। थरूर का ये कहना है कि वो इस चुनाव को चुनाव मानते ही नहीं, इस नतीजे को नतीजे मानते ही नहीं, क्योंकि ये नतीजा तो एक तरफा है, ये चुनाव तो एक तरफा है। सोनिया गांधी बहुत पहले से मल्लिका अर्जुन खड़गे पर विश्वास जता रही थी। कांग्रेस पार्टी में जो आपसी कलह शुरू हुई है या जिस तरह से माहौल अभी दिखता नजर आ रहा है, ये बहुत बड़े हद तक बताता है कि चुनाव भले ही कांग्रेस पार्टी जीते या हारे, लेकिन खुद से जरूर ये कांग्रेस हारती नजर आएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक गुट पायलट का, एक गुट गहलोत का, एक गुट शशि थरूर का, एक गुट मल्लिका अर्जुन खड़गे का, ये जो छोटे छोटे गुट एक ही पार्टी में बंधा हुआ है, इस गुट को एक करने की जिम्मेदारी अब मल्लिका अर्जुन खड़गे की है। हालांकि मल्लिका अर्जुन खड़गे को शशि थरूर गुट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि शशि थरूर गुट जो है वो ये कह रहे हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है उन्होंने अपने आप ही ये मान लिया था, उन्होंने बहुत पहले सोनिया से मुलाकात करके फैसला कर लिया था कि भाई वही अध्यक्ष बनेंगे। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे पर जितना विश्वास जता रही है सोनिया, उतना शशि थरूर पर क्यों नहीं, या शशि थरूर को क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया? इसके पीछे भी एक मेन कारण है। मेन रीजन ये है कि शशि थरूर का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। सुनंदा पुष्कर मामला बहुत चर्चाओं में रहा। इसके अलावा बात करें तो जब मंत्रालय उनके पास थे कांग्रेस की सरकार के टाइम पे, वो चीज़ें नहीं संभाल पा रहे थे। और जिस तरह की बातें शशि थरूर करते हैं, ऐसा लगता है कि वो ना तो गंभीर हैं, न पार्टी को बहुत गंभीरता से लेते हैं, न अपने काम को गंभीरता से लेते हैं। तो शशि थरूर पर दांव खेलना सोनिया गांधी के लिए महंगा साबित पड़ता। इसीलिए शशि थरूर ने मल्लिका अर्जुन खड़गे पर बड़ा दांव खेला। मल्लिका अर्जुन खड़गे जिनकी उम्र 80 साल है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों को समझे हैं। इसके अलावा जो जो मंत्रालय कांग्रेस के सरकार में थे उनको बेहतर तरीके से संभाला। यही वजह है कि थरूर से ज़्यादा मल्लिका अर्जुन खड़गे पर विश्वास किया गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोनिया गांधी ने अब नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिका अर्जुन खड़गे को चुन लिया, या पूरी कांग्रेस पार्टी की इकाई ने मल्लिका अर्जुन खड़गे पर विश्वास जताया है, ऐसे में क्या सोनिया गांधी अब पूरी जिम्मेदारियों को, पूरी बागडोर को मल्लिका अर्जुन खड़गे को सौंप कर खुद इस्तीफा ले सकती हैं या इस्तीफा दे सकती हैं, कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग कर सकती हैं? काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है। सोनिया गांधी जो हैं उनका मैं अगर जिक्र करूं तो ज़्यादा रैली नहीं होती है, प्रचार प्रसार नहीं कर पाती हैं। बहुत बड़े हद तक देखा जाए तो उतना ज़्यादा अब एक्टिव नहीं रहने लगी, क्योंकि एक बात वो थी जब वो यंग हुआ करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि उम्र के साथ साथ इंसान की जो कमज़ोरियाँ हैं वो बढ़ जाती है। क्योंकि पहले सोनिया गांधी जो है रैली एक के बाद एक करती थी, प्रचार प्रसार करती थी, एक्टिव रहती थी, सारे डिसीजन लेती थी। लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र करूं तो सोनिया गांधी का स्वास्थ्य तो लगातार गिरता चला गया, कांग्रेस पार्टी की हालत भी खराब होती चली गई, पार्टी की जो स्थिति है वो भी कमज़ोर होती चली गई। तो ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के आज हालात हुए हैं या जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति हुई है, क्या सोनिया गांधी की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? सोनिया गांधी का इसमें रोल नहीं है? देखिए, मौजूदा समय में स्थिति जो है ये बता रही है कि आज के वक्त में अगर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी अगर डूबी है या कांग्रेस की जो हालत हुई है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सोनिया गांधी की है। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद सोनिया गांधी ने जो लगाम कांग्रेस की ढीली छोड़ दी थी, उसके बाद से देखने को मिला था कि पार्टी जो है वो धीरे धीरे
कमजोर होती चली गई। पार्टी धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। सोनिया गांधी चाहती तो जल्दी अध्यक्ष पद के लिए किसी को बैठा सकती थी, जल्दी अध्यक्ष पद का चुनाव किया जा सकता था। लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव करवाने को लेकर सोनिया ने कई बार फैसला किया, लेकिन कभी गहलोत बगावत करते थे, कभी आनंद शर्मा बगावत करते थे, कभी आजाद बगावत करते थे, और इस बगावत के चक्कर में अध्यक्ष पद पर बात ही नहीं हो पाती थी। लेकिन देर सवेरे अध्यक्ष पद को लेकर आखिरकार बड़ा फैसला उन्होंने ले ही लिया। लेकिन शशि थरूर गुट जो है वो ये कह रहा है कि सोनिया गांधी ने उनके साथ भेदभाव किया है, सोनिया गांधी ने उनके साथ वायदा खिलाफी की है, उनको इग्नोर किया। एक ही पार्टी में उन्होंने ये तक कहा था कि जब लाइव वोटिंग हो रही थी या जब वोटिंग हो रही थी, उन्होंने देखा फर्जीवाड़ा हो रहा था, कैसे जो है भाई उनके जो वोट है उनको काउंट ही नहीं किया जाता और मल्लिकार्जुन खड़गे के वोट को काउंट किया जाता। इस तरह की बातें थरूर ने कही थी। तो जो कांग्रेस पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है, जो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह देखने को मिले, वो क्या दूसरी पार्टी पर सवाल दागेगी या क्या दूसरी पार्टी से सवाल जवाब करेगी? देखिए, जो अभी के हालात हैं या जो अभी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर क्या ये चीजें नहीं बताती हैं, क्या ये चीजें नहीं दिखाती हैं कि किस तरह से भाई बहुत बड़ा जो बवाल है वो अभी दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद को संभालेंगे, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी परिवार के पास रहेगा। गांधी परिवार जो है उसको कंट्रोल करते नजर आएंगे। तो अगर ऐसा रहा तो बात तो वही हो गई कि कान आप सीधी उंगली से पकड़ लीजिए या हाथ को घुमाकर कान को पकड़िए, तो कान तो आप पकड़ ही रहे, तो वही बात है। देखिए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर से ये बात नेता कह रहे हैं कि अध्यक्ष जो भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल वो गांधी परिवार के पास है। और जो रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। सोनिया गांधी के संन्यास की बात रही, हालांकि अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सोनिया गांधी संन्यास ले पाएंगी या नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अगर संन्यास लेती हैं तो शायद न सिर्फ बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा बल्कि फर्क भी पड़ेगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। कांग्रेस पार्टी ब्लॉक लेवल पर कमजोर है, बूथ लेवल पर कमजोर है, इनके नेता जमीनी स्तर पर नहीं उतरते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, ट्विटर खेलते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं। लेकिन और पार्टी को आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, जो पार्टी बीते कई महीनों पहले भाई गुजरात में उतर चुकी है, खुद उनके प्रमुख अरविंद केजरीवाल उतर चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन, प्रचार प्रसार करना, जो है लोगों के लिए ऐलान करना, जनता के लिए काम करना, ये आसान नहीं रहता। तो एक हद तक अगर देखा जाए तो जो आज का माहौल बना हुआ है या जो आज की तस्वीर बनी है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो कुछ वक्त पहले ही तो बनी है, पार्टी काफी लंबा टाइम भी नहीं हुआ है, और उस पार्टी ने जो मतलब जनता के दिल में जगह बना ली है, ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस कम वक्त में जो काम किया है ना, ये बहुत मुश्किल दिखता नजर आ रहा। तो सीधे तौर पर अगर आज मैं बात करूं तो फिलहाल के हालात, फिलहाल की स्थिति ये कहीं ना कहीं जरूर बता रही कि शायद बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़े हद तक हम चेंजेस को देख रहे हैं वो होता नजर आ रहा। तो क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी में वो बदलाव होंगे? और युवा का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि क्या युवाओं को लेकर भी कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है? और सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अगर थरूर बगावत कर रहे हैं, सोनिया के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो कितना नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।